हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ओलंपिक गेम, ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए, प्राचीन ओलंपिक कब प्रारंभ हुए, आधुनिक ओलंपिक कब प्रारंभ हुए और अभी जो 2016 में हुए थे वो कौन से नंबर के ओलंपिक थे, 2021 में जो होने वाले हैं वो कौन से नंबर के ओलंपिक हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए आते हैं। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, महिलाओं ने प्रथम बार भाग कब लिया, इस टाइप के क्वेश्चन, या भारत की ओर से प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, इस टाइप से हम लोगों के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओलंपिक में। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि ओलंपिक गेम, अब इनका नाम ओलंपिक क्यों पड़ा। ओलंपस पर्वत, ओलंपस पर्वत आप जानते हैं, या ओलंपिया शहर, ऐसे याद रखेंगे। तो 776 BC, 776 BC, आप ध्यान रखना, 1776 नहीं बढ़ाइए, 776 BC, 776 BC ओलंपस पर्वत कहाँ का, यूनान का ओलंपस पर्वत था, और ओलंपिया शहर भी कह सकते हैं, वहां से ये ओलंपिक प्रारंभ हुए थे। इसी कारण इनका नाम ओलंपिक खेल पड़ा। ग्रीक के देवता ज्यूस के लिए ये समर्पित थे, ग्रीक के देवता ज्यूस के लिए समर्पित इन खेलों को ओलंपिक खेल कहा जाता है। 394 394 AD, ध्यान रखना ये AD है, BC नहीं है बेटा, और यहाँ पर BC है, ये दो बातों में आप गलत कर सकते हैं। 776 BC है ये, और ये 394 AD है, तक ये खेले गए। मतलब इस समय इनको बंद कर दिया गया, 394 AD में इनको बंद कर दिया गया था ओलंपिक को, और रोम के राजा थियोडोसियस के कहने पर, आदेश पर इन गेमों को बंद कर दिया गया। तो ओलंपिक खेल, प्राचीन ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए, 776 BC में, बंद कर दिए गए 394 BC में। आप साथ साथ में नोट भी करते चलिए। और किसके कहने पर, रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश पर। क्लियर बेटा। 1896 में पियरे दा कुबर्टिन के प्रयास से, 1896 में पियरे दा कुबर्टिन के प्रयास से, जो कि पियरे दा कुबर्टिन कहाँ के थे, फ्रांस के नागरिक थे। इनको आधुनिक ओलंपिक का पिता कहा जाता है। इन्हीं के प्रयास से पुनः ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए थे। 1896 में पियरे दा कुबर्टिन के प्रयास से पुनः ओलंपिक प्रारंभ हुए थे, जिनको हम आधुनिक ओलंपिक कहते हैं। 1896 से आप याद रखेंगे कि 1896 में ही कांग्रेस के मंच से पहली बार राष्ट्रगीत कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो आपको दो बातें याद हो जाएंगी। ओलंपिक की शुरुआत 1896 यूनान के एथेंस से प्रारंभ हुए थे। क्लियर बेटा ये बात। अब IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। कब हुई थी, 1894, सखून में हुई थी, सखून शहर में हुई थी। बाद में इसका हेडक्वार्टर लुसाने, स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थापित किया गया। अब ओलंपिक कमेटी कितने सदस्य होती है, तो एट प्रेजेंट, वर्तमान में एट प्रेजेंट ओलंपिक कमेटी 11 सदस्य हो जाएगी। एक अध्यक्ष होता है, 3 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 अन्य सदस्य होते हैं। कितने सदस्य हो जाएंगे ये, 11 सदस्य। अब हम कहेंगे ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपको ये क्वेश्चन बनेगा कि ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप कहेंगे डिमिट्रियस विकिलास, नाम अजीब सा है, आप नोट कर लेंगे, डिमिट्रियस विकिलास। कौन थे, डिमिट्रियस विकिलास, जो कि यूनान के थे, ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष। डिमिट्रियस विकिलास यूनान के थे
और ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। द्वितीय अध्यक्ष पियरे दा कुबर्टिन। द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? पियरे दा कुबर्टिन, जो कि फ्रांस के थे। द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? पियरे दा कुबर्टिन, जो कि फ्रांस के थे। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो नवे अध्यक्ष। वर्तमान में ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो नवे अध्यक्ष हैं। नाम है थॉमस बाख, और कहाँ के? ये जर्मनी के। और इनको 2020 में सियोल शांति पुरस्कार, 2020 में सियोल शांति पुरस्कार दिया गया। थॉमस बाख कहाँ के? जर्मनी के। 2020 में इनको, अभी 2020 में सियोल शांति पुरस्कार थॉमस बाख को दिया गया है। और यही पुरस्कार 2018 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मिल चुका है, सियोल शांति पुरस्कार। याद रखेंगे 2018 में नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है। और वर्तमान में 2020 में किसे दिया गया है? तो थॉमस बाख। और नवे अध्यक्ष ओलंपिक कमेटी के कौन से अध्यक्ष हैं वर्तमान में? नवे अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक परिषद, ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए ओलंपिक परिषद का गठन किया जाएगा। तो भारतीय ओलंपिक परिषद का गठन 1924 में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष जे टाटा। ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष जे टाटा थे। भारतीय ओलंपिक समिति का सदस्य बनने वाली प्रथम महिला, अब याद रखेंगे ओलंपिक कमेटी का सदस्य बनने वाली प्रथम महिला नीता अंबानी। भारतीय महिला जो ओलंपिक कमेटी की सदस्य बनी हो तो क्या नाम है? नीता अंबानी। क्या नाम है? याद रखेंगे, नीता अंबानी। पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला, ओलंपिक में पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला का नाम आए तो कर्णम मल्लेश्वरी। और मैं पिछले वीडियो में भी ये वाले ओलंपिक पदक विजेता भारतीयों के नाम समझा चुका हूँ आप लोगों को। तो कर्णम मल्लेश्वरी को वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में मिला है। और किसमें? भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में। और क्या कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। आप लिखते चलिए, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग में। और जबकि भारतीय पुरुष कौन थे? तो 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में केडी जाधव। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में केडी जाधव। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में केडी जाधव ने जीता था। और ये किसमें जीता था बेटा? कुश्ती में, रेसलिंग में। अब कुश्ती में पदक विजेता पहली भारतीय महिला ओलंपिक में कौन बनी? ये आप कमेंट करेंगे। ओलंपिक में कुश्ती में पदक विजेता पहली भारतीय महिला कौन बनी, इसको आप कमेंट करिएगा। और हेलसिंकी किस देश का शहर, ये भी कमेंट करिएगा। अगली बात आती है ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक फ्लैग क्या होता है? तो ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इसका अर्थ है कि ये महाद्वीपों का प्रतीक है। कौन कौन से रंग के? देखो, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। अब आपके लिए क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हरा रंग किस महाद्वीप को दर्शाता है, पीला रंग किस महाद्वीप को दर्शाता है, नीला रंग किस महाद्वीप को दर्शाता है। तो देखो, याद करने का क्या ट्रिक है। काला आप सभी लोग जानते हैं, अंध महाद्वीप या पिछड़ा महाद्वीप या सर्वाधिक जनजाति वाला महाद्वीप, हम किसको कहते हैं? तो आप कहते हैं अफ्रीका। तो काला अफ्रीका से याद हो जाएगा, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं। काला देखिए, अगर आपको नॉलेज ज्यादा रहती है तो आप लिंक आसानी से याद कर सकते, लिंक करके याद करेंगे। तो अफ्रीका मतलब काला हो गया, इस तरह से याद करेंगे, अफ्रीका महाद्वीप काला। और दूसरा पीला कैसे याद करेंगे? येलो पेरिल चीन को कहते हैं। तो चीन किस महाद्वीप में? एशिया में। तो 2 याद हो गए पक्का।
100% क्लियर हो गई। अब बात आती है कि लाल, आप लोगों ने पढ़ा होगा रेड इंडियन माने लाल। तो नॉर्थ अमेरिका में रेड इंडियन होते हैं, तो नॉर्थ और साउथ तो दोनों याद कर लो आप, तो याद फिलहाल। वैसे रेड इंडियन कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। तो लाल महाद्वीप से नॉर्थ साउथ अमेरिका दोनों हो जाएंगे, लाल भी याद हो गया। अब नीला थोड़ा याद कर लेना, नीला एल्ब्रुस पर्वत श्रृंखला यूरोप और नीला रंग। अब बचा हुआ एक हरा, ऑस्ट्रेलिया खेलकूद में आ गए। 60% जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की खेलों से संबंधित व्यवसाय में लगी हुई है। ऑस्ट्रेलिया को विश्व की खेल राजधानी भी कहते हैं। तो हरा आप किसी प्रकार याद कर सकते हैं, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। पेपर में अगर आया कि ओलंपिक ध्वज में कितने रंगों का प्रयोग हुआ है, तो 5 रंगों का। और ये रंग क्या दर्शाते हैं? तो महाद्वीपों को दर्शाते हैं। फिर आया कि लाल रंग किस महाद्वीप को दर्शाता है? तो नॉर्थ साउथ अमेरिका। काला अफ्रीका, पीला एशिया, इस तरह आप याद कर लेंगे। और ओलंपिक ध्वज को 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार स्वीकार किया गया। अगली बात आती है कि ओलंपिक वाक्य क्या होता है। शुभंकर अलग बात होती है, वाक्य अलग बात है। तो ओलंपिक वाक्य सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस। तो इन तीनों का अर्थ होता है और तेज, और ऊंचा, और बलवान। और तेज, और ऊंचा, और बलवान। 1920 में यह वाक्य स्वीकार किए गए। ठीक है। शपथ ग्रहण परंपरा की शुरुआत भी 1920 से हुई। शपथ ग्रहण परंपरा की शुरुआत भी 1920 से हुई। ओलंपिक मसाल की बात अगर करते हैं तो ओलंपिक मसाल 1928 में। अब मसाल की बात करते हैं। ओलंपिक मसाल की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से। एम्स्टर्डम, आप लोगों को मालूम होगा कि भारत ने भी पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक ओलंपिक में 1928 में ही जीता था। 1928 में ही जीता था ना बेटा, ओलंपिक हॉकी में पदक, पहली बार स्वर्ण पदक। लेकिन विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता भारत ने कब जीती थी? 1975 में। विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता 1975 मलेशिया के कुआलालंपुर में। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक यूनान के ओलंपिया शहर से क्या प्रारंभ हुई? मसाल। और ये हीरा मंदिर में सूर्य की रोशनी से जलाई जाती है। ध्यान रखना, वैसे नहीं जलाई जाती। हीरा मंदिर में सनलाइट से, सूर्य की रोशनी से इसको जलाया जाता है। तो ऐसे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटेड होगी, याद करेंगे, आपको याद होता चलेगा। तो 2 बातें याद हो जाएंगी। मसाल की शुरुआत 28 में, आदर्श वाक्य 20 में, ध्वज भी 20 में आया। और स्थान याद रखेंगे कौन से ओलंपिक में? कांग्रे ओलंपिक 1920 में। 1920 में कहाँ हुए थे? तो आप लोग बता चुके हैं, एंटवर्प ओलंपिक से आदर्श वाक्य आया और ओलंपिक ध्वज आया। मसाल आई 1928 में, एम्स्टर्डम ओलंपिक में। शुभंकर की शुरुआत 1968 से, मैक्सिको सिटी ओलंपिक से। 1960 में पहली बार रोम ओलंपिक से ओलंपिक का प्रसारण प्रारंभ हुआ था। अगली बात आती है कि 1900 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें पहली बार 1900 में हुए थे पेरिस ओलंपिक से पहली बार भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से भाग नहीं लिया था। भारत की तरफ से एक व्यक्ति गया था, नॉर्मन प्रिजार्ड, जिसने 2 पदक जीते थे। क्लियर है। और प्रथम महिला भारत की ओर से भाग लेने वाली मेरी लीला राव ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला। प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया 1900 के पेरिस। क्लियर बेटा, ये सब बात है। अगला इंपोर्टेंट फैक्ट है कि 2016 के ओलंपिक 31वें ओलंपिक थे, ये ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुए थे 31। और 2021-20 में होने थे ओलंपिक, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2021 तक स्थगित कर दिए गए हैं। और 2021 में 32वें ओलंपिक टोक्यो जापान में होंगे।
टोक्यो जापान की राजधानी है। तो आप कमेंट करेंगे जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, और जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है, जापान के किस द्वीप पर स्थित है। और जापान को हम भूकंपों का देश, उगते सूर्य की धरती भी कहते हैं। अगले वीडियो में मैं ओलंपिक से अगले और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि कौन सा ओलंपिक कहाँ हुआ, क्या घटना हुई, क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तो यहाँ तक का आप नोट कर लेंगे, अगली वीडियो को भी इसी के साथ नोट करेंगे अगला मैं, और आप लोगों के लिए ओलंपिक पर लेके आऊँगा। आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें अपने मित्रों के बीच में, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग जितने भी एग्जाम देते हैं, हर एग्जाम में आपको ओलंपिक से क्वेश्चन आ सकता है। और 2021 में जब ओलंपिक होंगे तो भी आप लोगों को ओलंपिक के बारे में याद करना पड़ेगा उस समय। अभी से आप जाने रहेंगे तो काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।